बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर अहमद को यकीन दिलाता है कि वो इसके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा कि साफ साफ हूर ने कह दिया तैमूर से कि अब जो कुछ होगा वो अब हमारी मर्जी से नहीं होगा। यानी कि वो सच्चे दिल से इस चीज़ को, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाली है कि दावर उसके साथ रहे और वो उसी से मोहब्बत करती है। जिस पर तैमूर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमारी ज़िंदगी में शायद यही लिखा था। दावर भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आने लग गया है और उसको ज़िंदगी हर तरफ कोई ना कोई मानी दिखाई देने लग गए हैं और उसको समझ आ गई है कि आखिर हूर कितनी सादा तबीयत है। लेकिन जी आप देखेंगे वो हूर से इस चीज़ का इतराफ़ कर बैठता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है और उसको कभी नहीं छोड़ेगा। जिसकी वजह से हूर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर ये क्या मामले हो रहे हैं और मजबूरन उसको तैमूर को दिल से निकालना ही पड़ेगा। तैमूर जो है वो भी एमन से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो समझ चुका है कि एक बेबस लड़की के साथ इस तरह के इस तरीके का कोई भी बिहेव नहीं करना है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और एमन को यकीन दिलाता है कि देखो एमन, मैं वाकई में तुमसे प्यार करने लग गया हूँ और ये सारी पुरानी बातें हैं और इन पुरानी बातों को खरीदने का कोई भी वाक़या नहीं है। यानी कि मैं जैसे ही तुमसे शादी करूँगा हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि चाहती यही है। परी बार बार पूछती है कि आखिर एमन तुम्हें क्या हुआ है, ये सारे क्या तमाशे हैं और क्या माजरे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे और तैमूर के दरमियान कोई ऐसे इख्तलाफात हुए हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ठीक नहीं सोच रही। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि दावर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ इस हूर के ही होके रह जाएंगे। जिस पर एमन अपनी बहन को यकीन दिलाती है और कहती है कि परेशान मत होइए, दावर भाई आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि वो जानती है कि अब दावर का प्यार करना हूर के साथ ही बेहतर है और अगर कुछ भी उसने किया तो उसकी ज़िंदगी से तैमूर जा सकता है। इसलिए वो इस चीज़ पे फोकस कर रही है और दावर को कहती है कि आपके लिए हूर भी बहुत ज़्यादा यानी कि मानी रखती है, आपकी बीवी है वो। क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने हूर के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी का फलूदा बन सकता है। इसलिए वो अब इन चीज़ों से बहुत दूर रहने वाली है और हर चीज़ को सेट करने वाली है। क्योंकि वो जान चुकी है कि तैमूर को हासिल करने के लिए उसे ये सारे चोंचले करने ही पड़ेंगे। ते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है। मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।